किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी चाची रानी कबूतरी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के माता पिता की मौत हो चुकी थी। रानी कबूतरी उस पे बहुत अत्याचार करती थी और घर का सारा काम करवाती थी। ए टूनी, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतनी धीरे धीरे खाना बना रही है? कब बनेगा तेरा खाना? हाँ चाची, बस अभी लेकर आई खाना। जैसे ही टूनी खाना लेकर आती है, उसका पैर कुर्सी से अटक जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। ये क्या हो गया? उसकी चाची कहती है, नालायक, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। खाना भी गिरा दिया और प्लेट भी तोड़ दी। चाची टूनी चिड़िया को बहुत मारने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया अपनी चाची के लिए बर्गर लाने जाती है। भैया बर्गर दे दो। तभी चिंटू तोता भी वहां आ जाता है। भैया मुझे भी देना एक बर्गर। टूनी, तुम्हें ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या तुम्हारी चाची ने फिर मारा तुम्हें? नहीं तो तुम्हारी चाची ने फिर मारा तुम्हें? नहीं तोता भैया, मैं तो सीढ़ियों से गिर गई थी। चिंटू तोता को टूनी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे पता था कि चाची ने ही उसको चोट पहुंचाई है। टूनी, तुम सारा दिन काम करती हो और फिर अपनी चाची से मार भी खाती हो। तुम मेरे साथ काम कर लो, धीरे धीरे तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी और फिर तुम्हें अपनी चाची की मार भी नहीं खानी पड़ेगी। टूनी चिड़िया को चिंटू तोता का आइडिया पसंद आता है। उस दिन से टूनी चिड़िया दिन भर घर का काम करती और रात को जब चाची सो जाती तो चिंटू तोता के घर जाकर कपड़े सिलने का काम करती और सुबह होने से पहले घर वापिस आ जाती। अगले दिन चिंटू तोता उन कपड़ों को बेचने चला जाता है। कबूतरी बोली, अरे वाह भैया, कितने सुंदर कपड़े हैं। ये फ्रॉक तो मैं ही लूंगी। कौवी बोली, और ये ड्रेस मैं लूंगी। चिंटू तोता, तुम तो आज बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आए हो। काली कौवी कपड़े लेकर अपने घर जाती है और कालू कौवा से कहती है, सुनो जी, आज तो चिंटू तोता बहुत सुंदर कपड़े लाया था। उसके सारे कपड़े बिक गए। कालू कौवा को चिंटू तोता पर शक हो जाता है और कालू कौवा और कौवी रात को चुपके से उसके घर जाते हैं। जैसे ही कालू कौवा व कौवी उसके घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि टूनी चिड़िया कपड़े सिल रही है। कालू कौवा कहता है, अच्छा तो ये है इसका असली राज। और ये टूनी, बहुत हिम्मत बढ़ गई इसकी तो। मैं अभी जाता हूँ इसकी चाची के पास और फिर देखना वो कैसे खबर लेती हैं इसकी। ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है और वहां पहुंचकर रानी कबूतरी को सारी बात बता देता है। बात सुनते ही रानी कबूतरी गुस्से से लाल हो जाती है। टूनी चिड़िया जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी चाची उसे बहुत मारती हैं और आगे से चिंटू तोता के साथ काम करने से मना कर देती है। अगले दिन टूनी चिड़िया काम पर नहीं जाती है। चिंटू तोता कहता है, अरे आज टूनी चिड़िया काम पर नहीं आई। मुझे लगता है उसकी चाची को उस पर शक हो गया है। अब तो हद ही हो गई है। हमें टूनी को रानी कबूतरी के अत्याचारों से बचाना ही होगा। इसलिए चिंटू तोता और तोती मिलकर एक प्लान बनाते हैं। टूनी चिड़िया के घर आती है और कहती है, दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा मिल लूं आज। कबूतरी पानी लेने चली जाती है। इतना तोती कहीं कैमरा छिपा देती है और वहां से चली जाती है। कालू कौवे को फोन कर कर घर बुलाती है और कहती है, कालू कौवे, मैं तो इस टूनी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। इसका कुछ करना पड़ेगा। कौवा उसके घर आ जाता है और रानी कबूतरी को एक प्लान बताता है। कालू कौवा और रानी कबूतरी टूनी को लेकर जंगल के बाहर एक नदी के पास लेकर जाते हैं
और एक चट्टान से बांध देते हैं। टूनी चिड़िया कहती है, जैसे ही कबूतरी टूनी को मारने वाली होती है, तभी चिंटू तोता और तोती पुलिस को लेकर वहां आ जाते हैं। तोती कहती है, रानी कबूतरी, हमें तुम पर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए मैं जब तुम्हारे घर आई थी मैंने वहां कैमरा छिपा दिया था और उसमें हमने देखा कि तुम टूनी को मारने के लिए प्लान बना रही हो। पुलिस कालू कौवे और रानी कबूतरी को जेल में डाल देती है और टूनी की जान बच जाती है।